साथियों जोहार। तो कल 18 दिसंबर 2024 को क्लास 7 का मैथ का हाफ ईयरली एग्जाम है और मैथ के हाफ ईयरली एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी के लिए लेकर के आए हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, एक एक प्रश्न आपको अच्छे से समझाया जाएगा। चूंकि मैथ जो है रटने का विषय नहीं है, यह समझने का विषय है। यदि आपने प्रश्न को नहीं समझा तो आप यहाँ पर एग्जाम में गलती करोगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ जा सकता है 3+2, 2+3 बराबर कितना होगा? 5 होगा। यही प्रश्न उल्टा करके दे दे 3+2, तो कई बच्चे याद करेंगे कि सर हम तो 2+3 पढ़े थे, 3+2 तो अलग आ गया है, लेकिन इसका उत्तर भी 5 होता है। आप सभी जान रहे हो, इसलिए मैथ के क्वेश्चन को आपको रटना नहीं है, समझना है। इसीलिए मैं चुन चुन कर आपके लिए प्रश्न लेकर आया हूँ। सबसे पहले आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, आप लोग यहाँ पर आप लोगों से पहले भी निवेदन किया जा रहा था कि आप व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप में जो है मेंबर्स की संख्या लिमिट रहती है, 1025 बच्चे ही जुड़ पाते हैं उसमें, तो 1025 बच्चे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जुड़ जाइएगा। पहला प्रश्न कहता है 100 का संपूरक कोण क्या है? यहाँ दे रखा है ऑप्शन 50, 60, 80 या इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले आपको समझना होगा संपूरक कोण क्या होता है। तो 100 डिग्री का संपूरक कोण 80 डिग्री है। क्यों है? क्योंकि संपूरक कोण का जो योगफल है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। अब 100 में हम कितना जोड़े कि 80 आ जाए? आप सही बोलोगे कि सर 80 जोड़ दीजिए, 80 हो जाएगा। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा 80। देखिए, दो प्रकार के कोण होते हैं, पूरक कोण और संपूरक कोण। यदि पूरक कोण पूछेगा आपको, पूरक कोण, तो याद रखेंगे पूरक कोण का योग है जो हमेशा 90 डिग्री होगा, और संपूरक कोण का योग कितना होगा? 180 डिग्री। क्लियर है बच्चा? चलिए अगला प्रश्न दे रखा है, प्रश्न संख्या 2, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? विकल्प दे रखा है 0, 1, 2 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए साथियों, सबसे छोटी प्राकृत संख्या है वह 1 है। संख्याओं को आपको ध्यान में रखना है, पहला होता है प्राकृत संख्या और दूसरा होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या की बात करें तो यह 0 से प्रारंभ होती है, 0, 1, 2, 3 इस प्रकार से। लेकिन प्राकृत संख्याओं की बात करें साथियों, तो प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ होती है। दोनों चीजें याद रखनी है, पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होगी और प्राकृत संख्या हमेशा 1 से प्रारंभ होगी। 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से। अगला प्रश्न दे रखा है -15 गुने -8 का गुणनफल क्या होगा? सबसे पहले आप चिन्ह को देखिए, यहाँ भी माइनस है जी, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 15 के गुना 8 से कर दीजिए, दाट कीजिएगा तो कितना आएगा? 120, यानी प्लस का 120 होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। समझ में आ रहा है बच्चा? इसी प्रकार से आपको समझते हुए चलना है। अगला प्रश्न दे रखा है -x में क्या घटाया जाए कि -6 प्राप्त हो? प्रश्न समझ में आया? यह है -1, आप देख सकते हो यहाँ पर, यह है -1 और -1 में हम क्या घटाएं कि -6 प्राप्त हो, यही प्रश्न है। हम इसमें कुछ नहीं, x को घटा दे रहे हैं। अब x को आप अकेला छोड़ दीजिए, यहाँ पर -x बचेगा बराबर -6, यह -1 है, इधर आएगा तो हो जाएगा +1। समझ में आया? हमने कैसा किया, -x का -x यहाँ पर सेम टू सेम लिख दिए हैं, दूसरा -6 का -6 सेम टू सेम लिख दिए हैं। सिर्फ यह -1 को उठा करके इधर लाएं तो यह +1 हो गया, तो -x बराबर प्लस, यहाँ पर माइनस और यहाँ पे प्लस, माइनस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। 6 में से 1 घटाएंगे तो -5 बचेगा, माइनस से माइनस कट गया, सिर्फ 5 बचा। 5 ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। सही समझ में आ रहा है? अगला प्रश्न दे रखा है, निम्न में से कौन सी संख्या 3/5 का समतुल्य है? 3/5 का समतुल्य है, तो 3/5 का समतुल्य का अर्थ यह हुआ कि इनमें से किस संख्या को काटापीटी करें कि यह 3/5 के बराबर आ जाए। 3/2 या तो किसी का पहाड़ा में नहीं कटेगा, किसी का, इनमें से कोई भी कॉमन नहीं है, इसमें भी कोई नहीं, इसमें भी। अगर काटापीटी करेंगे तो 1 और 2 आएगा, यानी कि सीधा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हाँ, 30/50 होता ना, तो 0 से 0 कट गया, 3/5 इस प्रकार से आ सकता था। दे रखा है 100 और इसका पावर जो है 3 है, इसका मान क्या होगा बताइए? 100 का पावर 3, इसका मान क्या होगा जल्दी से बताइए?
यानी कि 100 को 3 बार गुना कर दीजिए ऐसे करके। आपको नहीं आ रहा है तो 100 आप ऐसे लिखिए, 100 गुना 100 गुना 100। तो आप जीरो देखिए, 2 2 4 और 2 6, 6 जीरो होना चाहिए। तो आप इसमें देखिए 2 2 4 6 बी में होगा, हालांकि 5 ही जीरो था, 1 जीरो और यहाँ पे लगेगा। अगला प्रश्न दे रखा है, अब आपको यहाँ पर विकल्प हटा दिया गया है। 2 की घात 5 गुना 2 की घात 7 है, जबकि आप सभी यहाँ पर देखो ए और बी के रूप में समझते हैं, ए और बी, यहाँ पर ए इसका जो बेस है वो समान है, लेकिन इसका घात जो है अलग अलग है। इस प्रकार आप ऐसे समझिए कि यहाँ पर जो आधार समान है, गुना का चिन्ह है, तो यहाँ पे जुड़ जाएगा 2 की घात 5 और 2, यहाँ पे 7 और 5 12 हो जाएगा। यदि 40 रुपए में 1 किलोग्राम आम मिलता है तो 120 रुपए में कितना आम मिलेगा? ध्यान से समझिए, 1 किलो आम लेते तो 40 रुपये लगता है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि 40 रुपये में ना हम 1 किलो आम लेते हैं तो 120 रुपये में कितना आम लेंगे? 1/40 गुना 120, कट जाएगा, 4 तिया 12, यानी 3 किलो आम लेंगे। ऐसे भी कर सकते हो, 40 रुपये में 1 किलो, 80 रुपये में 2 किलो, 120 रुपये में 3 किलो। यहाँ पे सही उत्तर होगा 3 किलोग्राम। बस इसी तरह से आपको और भी आंसर्स कर लेना है। अब अगला दे रखा है 12/50 का प्रतिशत रूप क्या होगा? तो 12/50 है ना, इसको कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे 100 से गुना कर देना है, क्योंकि प्रतिशत में लाना है तो 100 से गुना कर देना होगा। 50 दूनी 100, 12 दूनी 24, 24% होगा, 24% ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। अगला प्रश्न है, x का 50% का मान 200 है तो x का मान क्या होगा? जिस तरह से प्रश्न दे रखा है ना, उसी तरह से आप प्रश्न को उतार दीजिए। x का की जगह गुना लगता है, 50 प्रतिशत है, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे में 100 आ जाएगा, यानी x का 50%, इसका मान कितना है? 200 है। बस इसको हल कर लेना है। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 दूनी 10 हो गया। अब क्या कीजिए, अब तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर हो जाएगा इधर हो जाएगा, x बराबर 200 गुना 2, यानी x का मान 400 आ जाएगा। अब इसको हम चेक भी कर सकते हैं, क्या 400 का 50%, 50% का मतलब हुआ आधा, क्या 400 का आधा 200 है? बिल्कुल है सर, तो 400 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। यदि राशि का 50% का मान 500 है तो संपूर्ण राशि ज्ञात कीजिए। 50% यानी 1/2, 1/2 यानी आधा, आधा जो है 500 है, तो आधा का पूरा क्या हो जाएगा? 1000। संपूर्ण राशि जो है 1000 हो जाएगी। एक टीवी 5500 रुपये में खरीद कर 20% लाभ में बेच दिया गया तो टीवी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी जो इसका 100%, यानी क्रय मूल्य हमेशा 100 को मानते हैं, तो 100 जो है वो 5500 के बराबर है। यानी कि जो आप क्रय मूल्य मानते हो हमेशा 100 मानते हो, 100%, तो 100% जो है वो 5500 के बराबर है। लाभ कितना कमा रहा है? 20%, तो 100 में ही कमाएगा, यानी 120% कितना होगा हमें निकालना है। तो 5500 बट्टा 100 होगा, गुना कर देंगे 120 से, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 5500 की गुना आप कर लीजिए 12 से, 55 की आप गुना करोगे तो यहाँ पर आप गुना कर करके लिख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का होमवर्क है यहाँ पर। यदि 5000 रुपये की राशि 3% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए उधार दी जाती है तो 4 वर्ष के बाद कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा? इसे मैं बता ही देता हूँ क्योंकि ये प्रश्न आ जाएगा। देखिए 55, यहाँ पर 5000 रुपये की राशि है, 3%, क्योंकि PRT% होता है इसका सूत्र। 5500 रुपये की राशि है, 3% है और 4 वर्ष के, बट्टा में 100 कर देंगे, कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 तिया 15, 15 चौक 60, यानी 60,000, 6000 रुपये आ जाएगा। ठीक है साथियों, तो ये है इसका सेट 1 का इतना ही। सेट 2 में हम जल्दी ही करेंगे और सेट 2 के लिए आप जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।